जनरल एंट्री का प्रैक्टिकल देख रहे हैं। क्वेश्चन को पहले नोटबुक में उतारिए, फिर सॉल्यूशन का वीडियो देख लीजिएगा। फर्स्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड देन सी द सॉल्यूशन वीडियो। चलिए अब जनरल एंट्री देखते हैं हम। इस बार जो जनरल एंट्री हम देख रहे हैं वो है फिक्स इंस्टॉलमेंट्स मेथड से की गई। अगर आपको क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दी गई है तब भी वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ही मानी जाएगी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको दे रखा है आपका ईयर 2016 एंड 2017। तो हम सबसे पहले हमारा ईयर डाल देंगे यहाँ पे 2016। तो आप देखते हैं कि 1 जनवरी 2016 को क्या हुआ है, मशीन को परचेज़ किया गया है। तो यहाँ हम 1 जनवरी डाल देंगे और मशीन परचेज़ करने की जनरल एंट्री करेंगे। मशीन परचेज़ करने की जनरल एंट्री क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन जो है एक वस्तु है, एक थिंग है, और जितने भी वस्तु थिंग होते हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। सो मशीन जो है बिजनेस में आ रही है, इसलिए मशीन क्या हो जाएगी, यहाँ डेबिट हो जाएगी। ठीक है, और आपका कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश भी रियल अकाउंट है। ठीक है, तो आपने कितने की मशीन खरीदी है, यहाँ पे 12,000 की, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 12,000 रुपीज़, और नरेशन लिख देंगे मशीन परचेज्ड या मशीन बोट। अब क्या है, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, और इस बार आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। अब की बार आपको फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन निकालना है। तो हम पहले डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं यहाँ पे। 12,000 की मशीन है आपकी कॉस्ट। हाँ, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। आप फर्स्ट सेकंड वीडियो को रिफ़र कीजिए, आपको उसमें डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो टोटल कॉस्ट में से हम रेसिडुअल वैल्यू क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसलिए 12,000 में से 2,000 जो रेसिडुअल वैल्यू दे रखी है आपके क्वेश्चन में वो हम माइनस करेंगे और एस्टिमेटेड लाइफ से उसको डिवाइड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 4। तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा 2,500। तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ चुका है 2,500 रुपीज़। तो अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और डेप्रिसिएशन लगाने की जनरल एंट्री करेंगे। तो आप सभी को पता है डेप्रिसिएशन ईयर एंडिंग में लगता है, इसलिए हम यहाँ 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, मैंने बताया है आपको, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितना भी नुकसान होता है, लॉसेस होते हैं, वो हमेशा डेबिट होते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इससे मशीन की कीमत घट रही है बिजनेस में से, मशीन की कीमत घट जाएगी, इसलिए मशीन क्रेडिट हो जाएगी। जब मशीन बिजनेस में आती है तो डेबिट होती है, उसी प्रकार से मशीन की कीमत अगर घट जाती है बिजनेस में से तो वो क्रेडिट हो जाती है, इसलिए मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे नरेशन में डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। ठीक है, डेप्रिसिएशन का हमारा अमाउंट लिख देंगे 2,500। पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाए क्योंकि मशीन हमने 1 जनवरी को खरीदी थी। तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर पूरा साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, इस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब भी कोई डेप्रिसिएशन लगता है तो वो एक तरह का एक्सपेंस होता है, उससे हमको नुकसान ही होता है क्योंकि मशीन की वैल्यू घट जाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी कोई नुकसान या कोई भी खर्चा होता है तो हमेशा क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो 31 दिसंबर को आप इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र कर देंगे तो P&L अकाउंट, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि P&L अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो P&L हमेशा डेबिट हो जाएगा, जब भी कोई एक्सपेंस उसमें ट्रांसफ़र होगा। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे जब हुआ था तब हमने इसको डेबिट करा था, और यहाँ क्रेडिट कर देंगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये कहाँ चले जाएगा, एक तरह से P&L अकाउंट में चले जाएगा। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, P&L अकाउंट में, वही सेम अमाउंट से 2,500 डेप्रिसिएशन
transferred to P&L account. अब हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि आप हमको क्या करना है, 2 ईयर के लिए डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। जनरल एंट्री हमको 2 साल के लिए करनी है, तो 2016 कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे, तो 2017 स्टार्ट कर देंगे यहाँ से हम। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हमने एक और मशीन यहाँ पे ख़रीदी है। तो आप देख लीजिए 1 जुलाई 2017 को हमने एक मशीन और ख़रीदी है, तो यहाँ पे हम 1 जुलाई डेट डाल देंगे। साल का ध्यान रखिएगा, 2017 ही है। अगर 2016 होता तो ये एंट्री हम ऊपर 2016 ईयर में करते, बट ये 2017 है। तो सेकेंड मशीन हमने ख़रीदी, तो अगेन मशीन ख़रीदने की एंट्री आ जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखी सेम, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने की खरीदी? अब की बार हमने मशीन खरीदी है 7500 की। इसके बाद आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम फिर से 31 दिसंबर को। तो हम फिर से डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्रिसिएशन चार्ज, अब की बार आपको डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है। पहले हम इस मशीन का एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन करते हैं। पहली मशीन का तो हम 2500 निकाल चुके हैं। ये जो नेक्स्ट मशीन हमने 2017 में ख़रीदी है, इसका डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे पहले। तो इसकी कॉस्ट है 7500। इसकी रेसिडुअल वैल्यू हम माइनस कर देंगे जो है 1500, और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 3 साल है। तो इसका एनुअल डेप्रिसिएशन 2000 आता है, मगर आपको ध्यान रखना है कि ये मशीन जो हमने ख़रीदी है ये 1 जुलाई को ख़रीदी है। तो मतलब इसमें से ये तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, एनुअल डेप्रिसिएशन है, ये 12 महीने का है, लेकिन 12 मंथ तो हमने इस मशीन को यूज़ ही नहीं करा है। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये सिर्फ 6 महीने हमने इस मशीन को यूज़ करा है। तो हम सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इसलिए इस 2000 में से 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम अलग कर देंगे। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 1000 आता है। तो टोटल डेप्रिसिएशन अब कितना हुआ देख लीजिए। जो पहली मशीन है उसका डेप्रिसिएशन तो 2500 पूरे साल का लगेगा, क्योंकि वो 1 जनवरी से ही रही। ये मशीन जो हमने ख़रीदी थी ये 1 जनवरी में ही ख़रीदी थी। तो यहाँ पे हमने 1 जनवरी टू 31 दिसंबर इसको यूज़ करा था, पूरे साल यूज़ करा था। तो इसका तो पूरा डेप्रिसिएशन जो है 2017 में भी इसका पूरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा, क्योंकि ये पूरे साल यूज़ की गई है। लेकिन जो सेकेंड मशीन है इसको हमने सिर्फ 6 महीना यूज़ करा है, इसलिए इसका सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि 1000 है। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना आ जाएगा 3500 रुपीज़। तो अब की बार हम डेप्रिसिएशन को डेबिट कितने से करेंगे 3500 से। बस इसके बाद लास्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफ़र करने की। तो अगेन P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये नॉमिनल अकाउंट है और जब भी कोई एक्सपेंस ट्रांसफ़र होता है तो ये हमेशा डेबिट हो जाता है। और डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्लोज़ कर देंगे, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, तो ये क्लोज भी हो जाएगा। ट्रांसफ़र हो गया ये 3500 डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने P&L में ट्रांसफ़र कर दिया है। डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड
टू P&L अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्री हो गई है, नीचे आप टोटल कर लीजिएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वर्किंग नोट्स को ध्यान से देख लीजिएगा। चाहे तो आप यहाँ पे ए मशीन और बी मशीन नाम दे सकते हैं या फर्स्ट सेकंड मशीन नाम भी दे सकते हैं।